हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक 5 kg का ब्लॉक अवेलेबल है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और एक 3 kg का ब्लॉक है जो कि हैंगिंग कंडीशन में है, और सिस्टम का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द 5 kg ब्लॉक एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये सिस्टम चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये रेस्ट पे रहेगा या चलेगा, और फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा 30 न्यूटन का फोर्स, 3 इंटू जी, और जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली है तो 30 न्यूटन का फोर्स आ गया। यहाँ पे ऊपर एक लग रही होगी टेंशन, यहाँ पे ये टेंशन होगी, पीछे की डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा होगा एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम इस पूरे सिस्टम के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये सिस्टम को चलाना चाहता है, और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये सिस्टम को रोकने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो अगर रोकने वाला फोर्स चलाने वाले फोर्स, यानी कि रोकने वाले फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू अगर चलाने वाले फोर्स से ज़्यादा हो गई तो सिस्टम नहीं चलेगा, और अगर रोकने वाले फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू चलाने वाले फोर्स से कम हो गई तो सिस्टम चल जाएगा, है ना? यानी कि पूरा का पूरा डिसीजन इसके ऊपर बेस्ड है कि फ्रिक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। तो अपन उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ आर मैक्स हमको पता है, एफ आर मैक्स जो होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट कितना होगा? 5g होगा, क्योंकि वर्टिकल में तो 5 kg वाले ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एफ आर मैक्स आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू जी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 20 न्यूटन। तो अब आप देख सकते हैं कि 20 न्यूटन जो है फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है जो कि 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आ सकती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। 30 न्यूटन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सिस्टम चलेगा। तो इससे हमको समझ में आ गया कि सिस्टम विल मूव। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 30 न्यूटन के फोर्स को रोक के नहीं रख पाएगा। तो यानी कि 30 न्यूटन का फोर्स ओवर पावर कर जाएगा फ्रिक्शन फोर्स को और सिस्टम चलेगा। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि सिस्टम चलेगा, और सिस्टम चलेगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अपन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास में आएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू है 0.2 और एन की वैल्यू है 5 इंटू जी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में आ जाता है 10 न्यूटन, यानी कि जो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो रहेगा 10 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास में एक आंसर आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स जो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा वो 10 न्यूटन होगा। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारे पास में आ गया। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है ना? तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 5 + 3, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो चलाने वाले फोर्स में से हमने रोकने वाले फोर्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये बचेगा कितना? 20 डिवाइडेड बाय 8, और ये हमारे पास में आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे आने वाले वीडियोस में। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियोस में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।